ड्यूक बोलता है, हाँ, आप शुरू से ही एक बलिदान के लिए पैदा हुए थे, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो लोरबेला का अभिशाप को शुद्ध कर सकता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम एक छोटे से नाजुक बच्ची हो। वो लाल आंखें लोरबेला की पाप को याद दिलाता है और ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया जब उसका जन्म देने वाली माँ उसे लेकर भाग गई और 9 साल तक लोरबेला के पीछा करने वाले रास्ते से बच गई। मुझे उस आंखों से बचकर मुझे राहत महसूस हुआ था। हालांकि एक नाजायज बच्चा को पैदा करना शर्मनाक होता है। पोशाक वाला आदमी बोलता है, ये वही होना चाहिए। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ और उसकी जांच करो। हमने पूरे समाज की छानबीन की और बच्चे को ढूंढ निकाला। लूसिया बोलती है, पिताजी। वो बोलता है, वो छोटी सी बच्ची वो भी नहीं जानती है कि वो क्यों पैदा ली है। मैं पागल थी। मैं लोरबेला की रक्षा कर रहा हूँ। लूसिया बोलती है, मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ उस दिन से जब उनके पिता शब्द को भी त्याग दिया जिसे बचाने की कोशिश की थी। प्लीज मुझे स्वीकार करो और मुझे एक अच्छा व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। बस इसे एक गुस्सा करके नजरअंदाज कर दे। ये स्वाभाविक था क्योंकि मैं जानता था कि उस बच्चे को एक परिवार की कितनी चाहत थी। ये स्पष्ट ऐसा है जिसे प्रक्रिया की आवश्यकता थी, क्योंकि वो बच्चा एकमात्र बलिदान है। यह एक संभावना है कि यह दुश्मनी की ओर ले जाएगा और मैंने ये तय किया है कि एक संतुलन प्रक्रिया की सबसे प्रभावित होती है। मैंने उनके रहने के माहौल में सुधार किया और जाहिर किया, यहाँ तक कि उसे सांस लेने की जगह देने के लिए नौकरानी का ख्याल भी सुधारा। मुझे उस बच्चे को पहले की तरह नियंत्रित करना होगा क्योंकि ये बलिदान के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा कार्य क्या था? हालांकि मैंने साफ तौर पे गाजर दिखाने की नीति अपनाने का फैसला किया था, मैंने उस बच्चे का लगातार परीक्षा लिया और दबाव डाला। मैंने सोचा था कि वो नियंत्रण, कष्ट और पीड़ा झेले। एक लोरबेला के लिए परिवर्तन, स्नेह महसूस करना, और मेरे दिल में उस बच्चे के लिए मोह और दया बिल्कुल नहीं है। लेकिन भले ही मेरे दिल के किसी भी कोने में नफरत मौजूद है और उस बच्ची को बलिदान में रखने के लिए, और मैंने ऐसा कार्य किया जो उसे सब कोई ठुकरा दे। और ये भावनाएं पिछले तर्क से ही है। जितना ही मैं खुद से सवाल करता हूँ उतना ही मेरे मन में उलझन भर जाती है, जैसे कि कोई चीज रोक रही है। मैं उन संगति के एहसास को गहराई से समझने से इनकार नहीं कर सकता और वर्तमान में स्थिति में केवल एक ही सबसे संबंधित है। वही मेरे लूसिया से जुड़े हुए फैसले को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। फिर सीन कट होता है। फिर हमें लूसिया को दिखाया जाता है। ले बोलता है, मैंने सावधान रहने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने आपको जगा दिया लेडी लूसिया। लूसिया बोलती है, बटलर आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे मत बताओ कि तुमने इतना सारा खाना खुद बनाया है। बटलर बोलता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप छोटी सी बात पर इतना चौंक जाएंगे। मेरी लेडी, खासकर आप जैसे जिन्होंने सबको चौंका दिया। मेरी लेडी के मन और शरीर को ठीक करने के लिए मैंने हल्का और आसानी से बना हुआ नाश्ता तैयार किया है। मन को शांत करने वाली चाय के साथ। अधिक खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है तो प्लीज कहिए, मैं और तैयार करता हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा है बटलर, और आपको कुछ और तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब बैठ गया हूँ। हालांकि मैं इसके बारे में चाहे कितना भी सोचूं, मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा है। मेरे लिए इतने दूर तक जाओ, और इसके पीछे बहुत कारण है।
मेरे लिए आपका सेवा करना एक महत्वपूर्ण बात है। आपने परीक्षा को पास किया और अपनी जान खतरे में डाली और आपने बहुत लोगों को बचाया। अभी के लिए एक आदेश के रूप में सेवा की। मेरा मानना है कि आप रोलबेला के महान घराने के प्रतीक थे। यह वही चीज है जिसने आपने स्वयं इसको हासिल किया है मेरी लेडी। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारा सवाल हल हो जाएगा। लिरिंगन का इतना ध्यान रखना तो अप्रभावित लगता है। यदि वो सच में मुझे स्वीकार करता है और मेरे साथ खड़ा रहता है, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान संपत्ति होगी। ये तो सच में मरियम थी। एरन और लिरिंगन दोनों इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि परीक्षा के लौटने के बाद मरियम का कुछ पता नहीं चला। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं मरियम पर भरोसा करता हूँ, इसका उत्तर नहीं है। मरियम हमेशा बढ़ा चढ़ाकर नाटक किया करती थी, किसी कोई कहानी की तरह, बिल्कुल उस कहानी की चरित्र की तरह। वो मालिक और नौकर के रिश्ते से भी बढ़कर एक बहन जैसा दिखाती थी और शायद किसी समय मैं भी उस खेल में साथ दे रही थी। काश यह जगह रोलबेला का घर ना होता। वो नौकर जो सीधे वंश रेखा और निराशा को साधने की हिम्मत करता था और अपनी सारी शिकायत उन नाजायज संतान पर उत्तर देते थे। एक आसान निराशा, जिस जगह में जहां आधे कानून के नस्ल की शिकायत की जाती थी, साधारण नौकर के साथ उसके साथ रहना स्वाभाविक था और उस बच्चे को लोगों की बात को सहना। गाइस, बस एक चैप्टर रह गए हैं, तो आपको चैप्टर चाहिए तो सबको यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं।